बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबक आमोज वर्ल्ड में सबको खुश आमदीद। वो औरत रोज उस नौजवान को देखती, लेकिन वो बगैर उसको देखे सर झुकाकर उस गली से चला जाता था। देखने में वो किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था। वो लड़का इतना खूबसूरत था कि वो देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी थी। अब वो चाहती थी कि किसी तरह से उससे बात कर ले, लेकिन वो हमेशा नजर झुकाए ज़ेरे लब कुछ पढ़ते हुए वहां से गुजर जाता था और कभी भी आंख उठाकर ना देखता था। अब उस औरत को जिद सी हो गई थी कि वो हैरान थी, ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो कि उसकी तरफ ना देखे, और उसे ऐसा सोचने का हक भी हासिल था क्योंकि वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की थी। खूबसूरती इतनी कि जब वो घर से बाहर निकलती तो लोग उसे बेइख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते थे। उसे इस बात की हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद कर ले और वो माइल ना हो और उसकी तरफ देखना गवारा तक ना करे। वो अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर पागल हो गई थी और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी थी कि जिससे वो नौजवान को हासिल कर सके और उसका गरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसको एक ऐसा तरीका समझा दिया जिसमें फंसकर नौजवान उसकी बात माने बगैर नहीं रह सकता था। अगले दिन जब वो नौजवान उस गली से गुजर रहा था तो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी कि बेटा, मेरी मालकिन तुम्हें बुला रही हैं। नौजवान बोला कि अम्मा जी, आपकी मालकिन को मुझसे क्या काम है? उस औरत ने कहा कि बेटा, उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। ये सुनकर नौजवान उस औरत के साथ चला गया। उसके वहमो गुमा में भी ना था कि जो औरत उसे बुला रही है उसका क्या मंसूबा था और वो क्या चाहती थी। वो नौजवान अपनी सादा दिली की वजह से उसकी मदद करने के लिए उसके घर में आ गया। उसके जहन में था कि आगे कोई बूढ़ी औरत होगी जो कि अपनी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने उसे बाहर एक कमरे में बिठाया और इंतजार करने का कहकर वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद कमरे में वही औरत दोबारा दाखिल हुई। नौजवान ने उसकी तरफ देखकर बेख्तियारी से अपनी नजरें झुका लीं क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नौजवान ने उस औरत से पूछा कि बीबी जी, बताएं आपका कौन सा मसला है। यह सुनकर औरत के मुंह पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने दिल का हाल खोलकर उस नौजवान के सामने रख दिया और कहा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मैं एक दफा तुम्हें हासिल करना चाहती हूं। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, तुम अल्लाह से डरो। उस नौजवान ने उस औरत को बहुत समझाया, लेकिन उस औरत पर शैतान सवार था। तो उस औरत ने कहा, या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या तो मैं शोर मचाऊंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है। नौजवान ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। अब उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह से महफूज नजर नहीं आ रही थी। अगर उसकी बात मानता तो गुनहगार बनता और ना मानता तो लोगों की नजर में बुरा बनता। वो इलाका जहां लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहां पर उस पर इस किस्म का इल्जाम लग जाए उसे गवारा नहीं था। वो बहुत ही मुसीबत में फंस गया था। वो दिल ही दिल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ और अल्लाह से मदद मांगी। तो उसके जहन में एक तरकीब आई। तो उसने उस औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले मुझे बैतुल खला में जाने की हाजत है। यह सुनकर औरत ने उसे बैतुल खला जाने की इजाजत दे दी और वो नौजवान बैतुल खला में गया और बहुत सारी गलाजत अपने चेहरे पर मल ली और बाहर आ गया। औरत उसे देखते ही चिल्ला उठी और कहने लगी कि ये तुमने क्या किया है जालिम? मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने तुम ऐसी हालत में आ गए हो। दफा हो जाओ तुम यहां से, दफा हो जाओ तुम मेरे घर से। यह सुनकर वो नौजवान उस घर से बाहर आ गया और करीब ही एक नहर के पास चला गया और वहां अपने कपड़ों को और अपने आप को अच्छी तरह से पाक कर लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस मदरसे चला गया। अब जब वो नौजवान नमाज के बाद सबक के लिए सब तालिब इल्मों के साथ इकट्ठे बैठा तो उस्ताद ने बोला कि आज तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालिब इल्म ने खुशबू लगाई है? वो नौजवान समझ गया कि अभी भी उसके जिस्म से बदबू नहीं गई
और उस्ताद जी उस पर तंज कर रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद उस्ताद जी ने फिर से पूछा कि यह खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो नौजवान खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और वो खुशबू सूंघने लगे। अब जब उस नौजवान की बारी आई तो वो सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। जब उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो वो खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा कि तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि यह खुशबू तुमने लगाई है। अब नौजवान रोने लगा और बोला कि उस्ताद जी, अब आप और शर्मिंदा ना करें मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और उस नौजवान ने सारा वाकया उस्ताद को सुना दिया। लेकिन उस्ताद ने कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, सच में तुम्हारे कपड़ों के साथ से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जो कि मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सूंघी। और यकीनन ये अल्लाह की तरफ से ही है, क्योंकि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगाना पसंद किया, लेकिन अल्लाह ने इस गंदगी को किसी ऐसी खुशबू में बदल दिया है कि जो कि मुझे इस दुनिया की नहीं लगती। कहते हैं कि इस नौजवान के जिस्म से यह खुशबू हमेशा आती रही। फिर यह वाकया सुनकर आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सबक आमोज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।